हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इनफाइनाइट सीरीज के थर्ड लेक्चर में मिले हैं। ओके, रुक जाइए, मैं अभी आप लोगों का सिलेबस दिखा देती हूँ। जस्ट वेट। तो हम लोग ग्रुप बी कर रहे हैं। ग्रुप बी इनफाइनाइट सीरीज से 3 क्वेश्चन आता है। ओके, तो 3 क्वेश्चन में से देखिए, सभी ग्रुप में लिमिटेशन होते हैं। जैसे सभी ग्रुप से 1 क्वेश्चन तो लेना ही होता है। तो अगर उस मतलब कि एक ग्रुप टोटल आप लोगों को 6 क्वेश्चन बनाना होता है ना। तो जैसे मैं समझा देती हूँ, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, आप लोग का होता है क्या, 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और सभी ग्रुप से 1 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। रुक जाइए, एक ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर देना है और एक एक क्वेश्चन तो सभी में से लेना ही है। तो एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से ले लिए और एक क्वेश्चन यहाँ से ले लिए और एक क्वेश्चन यहाँ से ले लिए। 3 क्वेश्चन तो ऐसे हो गया। अब आप लोगों को करना क्या है, 3 क्वेश्चन और बनाना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2 क्वेश्चन इसमें से बना लीजिएगा और क्या कीजिएगा, 1 क्वेश्चन इसमें से बना लीजिएगा। ओके, तो 2 क्वेश्चन इसमें से, 3 क्वेश्चन इसमें से, 3 2 5 1 6। ये जो कंडीशन है, 1 क्वेश्चन लेना है हर एक ग्रुप से, तो ये भी कंडीशन को फुलफिल किए और इस टाइप से बना लिए। और इनफाइनाइट सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीनों क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। और 3 क्वेश्चन अगर आप लोग बना देते हैं तो आप लोगों को पता होगा 6 क्वेश्चन रहता है, मतलब 16 नंबर का लगभग एक क्वेश्चन होता है, 16 छक 96। तो लगभग आप लोग 3 क्वेश्चन इसमें से बना दिए, मतलब 48, मतलब लगभग आप 50% मार्क्स एक चैप्टर से स्कोर कर सकते हैं। मेरे कहने का इतना मतलब है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कम से कम पास करने लायक आप पढ़ा दीजिए। तो अगर इनफाइनाइट सीरीज भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, इनफाइनाइट सीरीज के सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बना पाते हैं, तो भी आप लोग पास कर ही सकते हैं। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैं कम से कम आप लोग को इनफाइनाइट सीरीज से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसा आप लोगों को बना दूंगी। टेंशन मत लीजिए, हम लोग रियल एनालिसिस भी पढ़ चुके हैं। ये जितना थ्योरम वगैरह है, ये थ्योरम प्रूफ सब मैं करवा चुकी हूँ, क्योंकि ये थ्योरम और प्रूफ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग रियल एनालिसिस नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से रियल एनालिसिस पढ़ लीजिए। 1-2 टॉपिक मैं उसमें छोड़ दी थी। ओके, तो यही छोड़ी थी, सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस, तो हम लोग इसमें कवर कर ही लिए हुए। तो टेंशन लेने वाला कोई बात ही नहीं है। मोनोटोनिक सीक्वेंस वगैरह मैं इसलिए इसमें इनफाइनाइट सीरीज में कवर कर ली हूँ। तो ये हम लोग का कंप्लीट होगा। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ेंगे। चलिए, ये सभी बात बताना जरूरी था। ओके, तो मैं आप लोगों को बस इतना विश्वास दिलाना चाहती थी, अगर इनफाइनाइट सीरीज भी पढ़ लेते हैं तो पास करने लायक तो हो ही जाइएगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, अब बहुत सारा कमेंट ये आता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को लेकर। तो देखिए, आप लोग जो है ना, वो सेशन 2019 से 2022 के पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, तभी इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, तो आप सभी का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा। और फॉर्म कब से भराएगा, तो अभी तक जो डेट आया है ना सामने में, वो 18 तारीख से भराने वाला है। लेकिन आप लोगों को जो ऑफिशियल नोटिस है वो 15 तारीख को जारी करके आप लोगों को बताया जाएगा। और अभी आप लोग गेस्ट पेपर ले ही लीजिए तो सही रहेगा। अगर नहीं भी लेते हैं तो 15 के बाद लीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। तब तक हम लोग इनफाइनाइट सीरीज को कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और ये है हम लोग का तीसरा लेक्चर, तो जिसमें हम लोग इनफाइनाइट सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट। इस टेस्ट से आप लोगों के बुक में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन बना पाइएगा। बस 5 मिनट में जो बोलूँगी वो ध्यान से सुनना होगा, बिना थोड़ा भी माइंड को डाइवर्ट किए हुए। आप लोग एकदम, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले आप सभी स्टूडेंट सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए। मुझे कम से कम डेली जब प्रीमियर डालती हूँ तो 15 या 20 स्टूडेंट जरूर देखने चाहिए उस समय, जिस समय प्रीमियर डालती हूँ। ओके, कल 15 स्टूडेंट देख रहे थे, मैं देखी, बहुत अच्छा लगा। डेली इसी तरीके से कम 15 स्टूडेंट जरूर आइएगा और बाकी सब स्टूडेंट बाद में भी देखिएगा, लेकिन 15 स्टूडेंट प्रीमियर के टाइम में ही आइएगा। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग असली क्लास। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कंपैरिजन टेस्ट। ओके, आप लोग का सिलेबस भी दिखा दी। सिलेबस में आप लोग का सेकेंड टॉपिक यही है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये टेस्ट क्या होता है, कन्वर्जेंसी ऑफ इनफाइनाइट पॉजिटिव टर्म सीरीज। ओके, हम लोग इस टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट की मदद से बताते हैं कोई भी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, तो इस टेस्ट की सहायता से हम लोग बताते हैं कोई भी सीरीज जो दिया हुआ है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। इतना समझे। चलिए, अब इसका स्टेटमेंट क्या है ये देखिए। इफ समेशन ऑफ UN एंड समेशन ऑफ VN बी 2 नॉन निगेटिव टर्म। आप लोगों को कोई एक समेशन ऑफ UN होगा और समेशन ऑफ VN कोई 2 टर्म है और दोनों के दोनों नॉन निगेटिव टर्म है। एंड
देखिए पहला क्या है, समेशन ऑफ वी एन इज कन्वर्जेंट देन यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो क्या बोल रहा है ये आप लोगों को समझना है और यही है आप लोगों का कंपैरिजन टेस्ट। यू एन वी एन अगर कन्वर्जेंट है तो आप लोगों का यू एन भी होगा कन्वर्जेंट। चलिए अब मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। अगर आप लोगों से कोई भी पूछता है कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है तो आप लोगों को क्या बोलना है, आप लोग को बोलना है यूएन और वीएन, दो टर्म होता है, मतलब समेशन ऑफ यूएन एक टर्म होता है और एक समेशन ऑफ वीएन टर्म होता है। तो हम लोग पहले पता लगाते हैं वीएन जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। जैसे ही हम लोग को पता चलता है वीएन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है वैसे ही हम लोग तुरंत बता देते हैं अगर वीएन आप लोग का कन्वर्जेंट आया तो यूएन भी आप लोगों का कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, क्या हुआ, चलिए एक बार आप लोग अपने दिमाग में खुद से बोलिएगा जहाँ भी बैठे बैठे हैं। अगर कोई भी दो टर्म है समेशन ऑफ यूएन और समेशन ऑफ वीएन, तो अगर हम लोग को पता लगाना है यूएन जो टर्म है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट तो हम लोग जाएंगे वीएन के पास और वीएन को चेक करेंगे वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अगर वीएन आप लोगों को कन्वर्जेंट आता है तो हम लोग बोलेंगे यूएन जो है वो भी कन्वर्जेंट होगा। अब वीएन को कैसे देखेंगे ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट ये हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग को यही देखना है वीएन जो है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। ओके, अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट होगा, अगर वीएन डाइवर्जेंट है तो यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। बस कंपैरिजन टेस्ट यही है और कुछ नहीं। कंपैरिजन मतलब नाम से ही पता चल रहा है किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ इसी तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। वीएन अगर कन्वर्जेंट है तो ये यूएन भी कन्वर्जेंट होगा, अगर वीएन डाइवर्जेंट है तो ये यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। दूसरा पॉइंट यही है, वीएन अगर डाइवर्जेंट है तो यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। ये तो समझ गए अच्छे से। चलिए अब मैं समझा रही हूँ कुछ और, वो भी बात ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब मज़ा आएगा। तो देखिए ये तो हम लोग देख लिए, तो हम लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले अगर क्वेश्चन बनाना है तो हम लोग को सबसे पहले ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा। अगर हम लोग लिमिट निकालते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, यू एन ऊपर है यू एन और नीचे है वी एन, अगर यू एन अपन वी एन लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी निकालते हैं और हम लोग का k आता है, जहाँ की k जो है वो फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है, उसके बाद ही हम लोग सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे और ये देखेंगे जैसे कोई फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आया उसके बाद हम लोग वी एन की कन्वर्जेंट चेक करेंगे, ये वीएन जो है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये जैसे ही पता चलता है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो हम लोग बता देंगे यूएन जो है ये भी हम लोग का कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। ओके, ये तो समझ गए। चलिए अब एक टेस्ट समझते हैं हम लोग, हेल्पिंग टेस्ट, जिसे हम लोग पी सीरीज टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो देखिए पी सीरीज क्या टेस्ट क्या होता है आप लोगों का, समेशन ऑफ 1/np। तो यहाँ पे 1/np मतलब यहाँ 1 डालिए, 1 के पावर p, 1 के पावर कुछ भी करने पे 1 आता है, मतलब यहाँ पे 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 1/2 के पावर p प्लस 1/3 के पावर p प्लस डैश डैश डैश, ये टर्म आ गया। तो देखिए अगर आप लोग को ये ऐसा करके कोई भी टर्म दिया जाता है तो पूछा जाता है आप लोगों से ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर हम लोग का ये p का वैल्यू है, ये जो p है ना p, अगर p 1 से बड़ा है तो हम लोग का कन्वर्जेंट होगा और p 1 से छोटा या बराबर है 1 के बराबर तो डाइवर्जेंट होगा। तो चलिए आप लोगों को ये पी सीरीज टेस्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है, बिना पी सीरीज टेस्ट समझे हुए आप लोग कंपैरिजन टेस्ट को नहीं समझ सकते हैं। ओके, तो पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, तो ये एक हेल्पिंग टेस्ट है। क्या होता है एक बार बोलिएगा, समेशन ऑफ 1/np जो होता है ना वो कुछ इस टाइप का दिखता है। ओके, तो ये 1/np है ना, तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब p का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो कन्वर्जेंट होगा और p का वैल्यू 1 या 1 से छोटा होगा तो ये आप लोगों का डाइवर्जेंट होगा। चलिए इतना समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे बताते हैं ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन लिखती हूँ, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंसी। ओके, ये मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी ना, उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, अगर आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग देखे होंगे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक तो बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले अच्छे से सभी कंसेप्ट को सीख लेते हैं। ओके, चलिए ये आप लोग का एक टर्म दिया गया हुआ है और पूछा जा रहा है ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है या फिर क्या है। ओके, जो भी है वो पूछा जा रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम।
तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस टर्म को करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यूएन देखेंगे, यूएन क्या है। तो हम लोग मतलब यूएन मतलब समेसन ऑफ दिस टर्म, तो यूएन आप लोग का क्या है यहाँ पे देखिए 1/2n, ये क्या है आप लोगों का यूएन है। तो चलिए ये तो आप लोगों का आ गया यूएन। अगर मैं समेसन ऑफ यूएन की बात करूँगी तो ये है आप लोग का 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 प्लस डैश डैश डैश, यही यूएन क्या है आप लोग का यूएन। अगर एन टर्म लिखिएगा तो ये आप लोग का आ गया 1/2n। ओके, यूएन समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए अगर आप लोग को कंपैरिजन टेस्ट अभी पढ़ाई हो समझ में आया होगा तो आप लोग को पता होगा उसमें एक यूएन होता है और एक वीएन होता है। ओके, यूएन और वीएन दोनों होता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो अब हम लोगों को पता करना है वीएन। ओके, तो सबसे बड़ा जो काम होता है इस क्वेश्चन में वो हम लोग को वीएन पता लगाना ही सबसे बड़ा मकसद होता है, क्योंकि जब तक हम लोग वीएन पता नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा वीएन कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट, और जब तक हम लोग को ये पता नहीं चलेगा वीएन कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट तब तक हम लोग ये नहीं बता सकते यूएन कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। तो फिर हम लोग कैसे बताएंगे ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। तो सबसे पहले हम लोगों को पता करना होता है इस क्वेश्चन में वीएन। तो वीएन हम लोग कैसे लिखते हैं ये ध्यान से सुनिए। तो वीएन लिखने के लिए हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर मतलब कि अंश में और हर में एन का डिग्री क्या है। तो आप लोग अंश में देखिएगा तो एन का डिग्री है 0 और हर में देखिएगा तो एन का डिग्री है 1। तो एनीथिंग के पावर 0 क्या होता है 1 और यहाँ पे क्या आता है एन। तो मतलब वीएन जो होगा आप लोगों का वीएन हो जाएगा 1/n। चलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आप लोगों को यूएन क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, यूएन की मदद से वीएन पता लगाना होता है। अब हम लोग करेंगे वीएन को पता, वीएन जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ओके, तो अगर आप लोगों को पी सीरीज टेस्ट याद होगा तो आप लोगों को पता होगा समेसन ऑफ 1 के पावर पी जो होता है एन के पावर पी, ये क्या होता है p = 1 के लिए। ओके, अगर यहाँ पे ये 1/n टर्म है, यहाँ 1/n के पावर p है, अगर p = 1 रखते हैं तो यही टर्म आता है। तो मैं आप लोग को थोड़ा देर पहले क्या बताई थी, p < or 1 के लिए ये जो टेस्ट है बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट 1/n इज डाइवर्जेंट। समझ में आया कैसे ये डाइवर्जेंट हुआ। अभी थोड़ा देर पहले मैं बताई अगर p 1 से बड़ा है, p जो है ना 1 से बड़ा है तो हम लोग का कन्वर्जेंट होगा, p 1 के बराबर या 1 से छोटा है तो हम लोगों का डाइवर्जेंट होगा। तो चलिए अब हम लोग को पता क्या चल गया, हम लोग को पता चल गया ये समेसन ऑफ वीएन मतलब समेसन ऑफ 1/n जो है ये हम लोग का है डाइवर्जेंट, और हम लोगों को निकालना क्या है समेसन ऑफ यूएन। ओके, समेसन ऑफ यूएन पता करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट। ओके, बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा, अगर वीएन डाइवर्जेंट होता है तो यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। ओके, ये तो बात समझ गया, ये तो आप लोग समझ गए। लेकिन हम लोग का करना क्या होता है, अगर आप लोगों को इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये तो मैं जो कंपैरिजन टेस्ट बताई हूँ ये क्यों, लेकिन आप लोगों को पता चल रहा होगा हम लोग इसमें एक स्टेप मिस किए हैं। और कौन सा स्टेप मिस किए, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोगों को लिमिट निकालना होता है, उसके बाद हम लोग ये सभी ये स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं। क्या देखिए यहाँ पे पहले लिमिट निकालना होता है, मैं बताई थी पहले ये करना है उसके बाद करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, लिमिट निकालना होगा। लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी u के पावर n v के पावर n = k। तो हम लोगों को निकालना है लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn। अब देखना है हम लोग को क्या आता है। ओके, तो हम लोग निकालेंगे लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, vn हम लोग का क्या था 1/n था, सॉरी पहले un है ना, un क्या था आप लोगों का 1/2n और vn क्या था 1/n मतलब n/1 जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर हम लोग n कॉमन ले लेते हैं तो आप लोग का क्या आएगा, n कॉमन लेते हैं तो 1/n कॉमन लिए तो 2 - 1/n, इससे ये कट कर देंगे तो आप लोग का क्या आ जाएगा 1 यहाँ पे 2 - 1/n है। तो अगर n इन्फिनिटी डालते हैं तो एनीथिंग अपन इन्फिनिटी 0 होता है, मतलब 2 - 0 2, मतलब आप लोग को 1/2 आया। और 1/2 जो है ये एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है। ओके, फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है। ओके, समझ में आया आप लोगों को
क्या है, फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है। तो हम लोगों को करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को ये लिमिट निकालना होता है UN अपॉन VN। जस्ट वेट, आप लोग एक बार देख लीजिए। अभी आप लोग पहली बार देख रहे हैं ना, तो उतना अच्छा से एक बार में नहीं समझ में आएगा। ओके, आप लोग दोबारा वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या था, आप लोगों को हम लोग को सबसे पहले लिमिट निकालना है। तो हम लोग लिमिट निकाले, देखिए एक फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आ गया। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे VN जो है ये हम लोग का कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। तो VN कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, ये पता करेंगे हम लोग P सीरीज टेस्ट की मदद से। और P सीरीज टेस्ट क्या था, ये भी मैं आप लोगों को बता दी हूँ। ओके, P सीरीज टेस्ट यही है, अगर समेशन ऑफ 1/n के पावर P है, अगर P 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, P 1 से छोटा और बराबर है तो डाइवर्जेंट होगा। तो हम लोग P सीरीज टेस्ट की मदद से VN को पता करेंगे, VN कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। और VN जैसे ही पता चलेगा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो कंपैरिजन टेस्ट से हम लोग बता देंगे UN जो है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझने में दिक्कत होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिक्कत होगा। बस करना कुछ नहीं है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और सब कुछ हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर एक में नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग इस कंपैरिजन टेस्ट को पूरा खल्लास करके जाएंगे, पूरा टॉपिक अच्छे समझ के जाएंगे, क्वेश्चन भी 2-3 बना लेंगे, तो उसके बाद आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम लोग 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, कि आप लोग बस वीडियो को शेयर करते रहिए, उसके बाद मैं सब कुछ आप लोग के लिए करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग जो भी वीडियो बोलिएगा सब कुछ मिलेगा, बस आप लोग शेयर करते रहिए। और हाँ, जब क्लास स्टार्ट होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं और धीरे धीरे चले जाते हैं। तो देखिए क्लासेस थोड़ा लॉन्ग मैं दूंगी क्योंकि जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। ओके, इसलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, फालतू का बकवास नहीं करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, चलिए लिखिए। आप लोग कॉपी लेके तो बैठे ही होंगे, उम्मीद करती हूँ। चलिए 1/2 के पावर क्यू 2 के पावर 3 क्यू। ये इनफाइनाइट सीरीज कंप्लीट होने के बाद इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन बैंक भी बनवाऊंगी, और हो सके तो इनफाइनाइट सीरीज का मैं जो गेस्ट पेपर है ना, वो गेस्ट पेपर ले आऊंगी और आप लोगों को गेस्ट पेपर से भी सभी क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, कम से कम इनफाइनाइट सीरीज से तो नहीं ही हो। चलिए ये क्वेश्चन है आप लोगों को, तो इसमें तो आप लोग को एन वाला टर्म दिया ही नहीं हुआ, तो आप लोग कैसे लिखेगा UN। तो UN आप लोग को इसी को देख के लिखना होता है। तो अगर मैं आप लोग को अगर UN बोलूँगी लिखने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा 2n - 1। अगर n 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 माइनस 1 आ जाएगा, 2 दूना 4 में से 1 जाएगा तो 3। नहीं, UN ये नहीं होगा, UN ऊपर में आएगा आप लोग को n आएगा। ओके, 1 2 3 जा रहा है तो मतलब n आएगा, और नीचे क्या है 1 से ज़्यादा है मतलब n+1 है, और इसका क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग का ये टर्म होगा। ओके, UN आप लोग इस टाइप से लिखेगा। UN इसी को देख, यही जो टर्म है ना यही UN है। ओके, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, समेशन ऑफ UN जो है ना ऐसे ही करके है, इसको पूरा हम लोग एक साथ लिख दिए हैं। समझ में आया n के टर्म्स में। यहाँ पर UN लिख लिए। अब क्या करना होता है, UN के बाद हम लोगों को VN लिखना होता है। ओके, तो UN लिख लिए। VN कैसे लिखते हैं, तो VN लिखेंगे हम लोग n का, देखेंगे ऊपर कितना डिग्री है, तो देखिए n का ऊपर अगर डिग्री देखिएगा तो ये रूट में है, रूट के अंदर n है, और रूट जो होता है वो 1/2 होता है। और नीचे देखिएगा n का डिग्री क्या है, तो n का डिग्री नीचे है 3, और ये रूट में है तो 3/2 है। तो अगर आप लोग ऐसे कीजिएगा तो 1/2 माइनस 3/2, तो आप लोगों को यहाँ से क्या आएगा, n के पावर -1/2, नहीं n के पावर 1 में से -1 आएगा। ओके, n के पावर -1 आएगा, तो आप लोग को यहाँ से आएगा 1/n। ओके, VN क्या आ गया आप लोगों को, VN आ गया 1/n। ओके, ये है आप लोग का UN और ये है आप लोगों का VN। अब क्या करना होता है, अब हम लोगों को लिमिट निकालना होता है। लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी UN अपॉन VN। ओके, तो आप लोग का देखिए यहाँ पे क्या है, √n अपॉन n+1 का क्यूब, और VN क्या है, VN है आप लोगों का n। ओके, 1/n है तो यहाँ पे n/1 हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ भी ये √n का मतलब n के पावर है 1/2 और +1 मतलब 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा n+1 के पावर 3/2। ओके, और ये क्या है, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, इस लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं n अपन मतलब ये पूरा का पावर 3/2 दे सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें से ले लेंगे n को कॉमन, तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर n को कॉमन लेते हैं तो आप लोगों को क्या आ जाएगा 1 + 1/n के पावर 3/2, इससे ये कट जाएगा, और अगर आप लोग यहाँ पे इन्फिनिटी रखिएगा तो 1/∞ 0 हो जाएगा,
मतलब आप लोगों का यहाँ पे 1 है तो आप लोग का इसका आंसर आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करने पे 1 के पावर कुछ भी कीजिएगा, 1 की पावर 3/2 या कुछ भी कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो 1 जो है ये आप लोग का एक फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है। ओके, फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है। क्या देखें आप लोग, हम लोग को करना होता है पहले यूएन पता है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसी से हम लोग यूएन लिखे, यूएन की मदद से वीएन लिखे, उसके बाद हम लोग लिमिट, यहाँ पे इन्फिनिटी है, सॉरी ओके, यहाँ पे इन्फिनिटी है, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, छूटना नहीं चाहिए, प्रोसेस आप लोग का मार्क्स कट सकता है। तो UN अपन VN निकाले तो हम लोग का आया 1, जो कि एक फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को चेक करना है VN जो है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, किसकी हेल्प से करेंगे। तो VN जो कन्वर्जेंट है ये डाइवर्जेंट हम लोग पी सीरीज टेस्ट की हेल्प से पता करेंगे। ओके, तो VN आप लोग का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे VN जो दिया हुआ है आप लोग का 1/n दिया हुआ है। तो आप लोग को पता होगा समेसन ऑफ VN क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ 1/n, जो कि P = 1 है। ओके, आप लोग को अभी मैं पी सीरीज टेस्ट पढ़ाई थी, यहाँ पे देख सकते हैं पी सीरीज टेस्ट है ये आप लोग को। अगर P = 1 रखिएगा तो 1/n आएगा। ओके, तो आप लोग का P = 1, P = 1 पे क्या होता है, सीरीज जो होता है P = 1 पे डाइवर्जेंट होता है। ओके, समझ में आया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे समझ गए। तो जब VN जो है पता लग गया VN डाइवर्जेंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कंपैरिजन टेस्ट समेसन ऑफ UN। अगर ये डाइवर्जेंट है VN तो हम लोग का UN भी होगा इज डाइवर्जेंट। ओके, समझ में आया कैसे हम लोग पता किए UN जो है ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों को उतनी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और फिर और अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। उसके बाद आप लोगों को घर पे क्या जाना है, अभी तो आप लोग घर पे ही है। ओके, तो आप लोग के पास बुक तो होगा ही, तो उस बुक में जाइएगा, जितने भी टेस्ट मतलब कि कंपैरिजन टेस्ट पे सवाल होंगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं और हो सके तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, जिनके पास बुक नहीं है ना वो सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो बोल दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगी आप लोगों को। ओके, वीडियो बना के ही डाउट क्लास अलग से लगा के आप लोगों को करवा दूंगी। चलिए 2 क्वेश्चन कर लिए, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। ओके, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अच्छे से। मैं आप लोगों को नहीं करवाती, लेकिन इतना सारा मैसेज आ रहा था टेलीग्राम पे तो मजबूरी बस करवाना ही पड़ा। तो जब मैं स्टार्ट कर ही दी हूँ तो आप लोग शेयर कीजिए। ओके, क्योंकि देखिए सिर्फ 15-20 स्टूडेंट पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। जब मतलब एक आध हज़ार स्टूडेंट पढ़ेंगे तभी तो मज़ा आएगा ना। 1/, जैसे आप लोग पढ़े थे ना सेशन पार्ट 1 के लिए, उसी तरीके से पार्ट 2 में भी पढ़िए। तब तक क्वेश्चन लिखती हूँ। ओके, 1/1 × 2 × 3 + 3 है, यहाँ पे 5 है, और 3 × 4 × 5 है, प्लस डैश डैश डैश। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो सीरीज दिया हुआ है ना ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा होगा ना आप लोग को क्वालिटी में, मतलब देखने में दिक्कत वगैरह हो रहा होगा तो बोलिएगा, मैं कुछ ना कुछ करूँगी आप लोगों का ठीक। और आप लोगों को अगर क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रहा होगा ना तो 3 डॉट पे क्लिक करके 720p पे देखिएगा। ओके, ऐसे नेट का प्रॉब्लम होगा, नेट कहीं जल्दी ख़त्म हो जाता होगा, इसलिए आप लोग थोड़ा लो क्वालिटी करके देखते होंगे। चलिए ये क्वेश्चन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले UN लिखेंगे इसका। तो अगर आप लोग UN लिखेगा तो ये क्या लिखा सकता है, 1 है, 3 है, 5 है, मतलब आप लोग का ऑड टर्म वाला है तो ऐसे लिखते हैं 2n - 1। और यहाँ क्या लिखिएगा n, और फिर n+1 और लिखिएगा n+2। ये क्या आ गया आप लोगों का UN आ गया। ओके, ऐसे आप लोग इसको देख के UN तो लिख ही पा रहे होंगे ना अच्छे से। और ये क्या है, VN है आप लोगों का। तो VN हम लोग UN की मदद से VN लिखते हैं। n का ऊपर कितना डिग्री है, n का है आप लोग का 1, तो n ऊपर 1 लिखेंगे। नीचे क्या है आप लोग का n का, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो NQ आएगा हाईएस्ट। ओके, तो आप लोग का यहाँ पे होगा NQ। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा तो आप लोगों का आया 1/n²। तो VN आप लोगों को क्या आया, 1/n²। ओके, और UN क्या आया, ये आया। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले लिमिट निकालना है। तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी UN/VN। ओके, तो आप लोगों का UN क्या हो जाएगा, 2n - 1/n + 1 + n+2, और VN क्या है आप लोगों का n²/1। ओके, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का क्या होगा, रुक जाइए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
पहले इसको कट कर देते हैं, एन स्क्वायर से एन कट गया, 2n स्क्वायर माइनस एन, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2n प्लस 2। ओके, और यहाँ पे इसको मत छोड़िएगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी। अब नीचे लिखिए फिर से, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, और देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1/n, और इसमें से एन स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो 1, और ये 3n हो जाएगा, मतलब 3/n प्लस 2/n स्क्वायर। तो n के जगह पे इन्फिनिटी रखिएगा तो इससे ये कट गया, तो 1/∞ 0 मतलब 2, और इधर भी आ जाएगा 0 मतलब 2। मतलब टोटल जो आया इसका लिमिट का सॉल्व, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn इक्वल टू 2, जो कि एक क्या है, एक फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है। ओके, un/vn समझ गए आप लोग। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यही अब हम लोग चेक करेंगे vn जो है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। vn को कैसे चेक करेंगे, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो हम लोग पी सीरीज टेस्ट की हेल्प से करेंगे। तो आप लोग देखिए क्या लिखिएगा, समेसन ऑफ vn इक्वल टू समेसन ऑफ 1/n स्क्वायर इक्वल टू। ओके, तो हम लोग पी सीरीज टेस्ट की मदद से बताएंगे हम लोगों का ये 1/n स्क्वायर कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो आप लोगों को पता होगा समेसन ऑफ 1, ये वाला समेसन ऑफ 1/n के पावर p, अगर p जो है वो 1 से बड़ा होता है तो आप लोगों का क्या हो जाता है, तो आप लोगों का ये जो टर्म होता है ना, ये आप लोगों का कन्वर्जेंट होता है। ओके, कैसे पता है कि ये हम लोग का 1/n स्क्वायर जो है ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट, तो ये हम लोग पी सीरीज टेस्ट की मदद से देखें, p 1 से बड़ा है। ओके, ये 2 है तो 1 से बड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे जो 1/n स्क्वायर है ये आप लोग क्या बोलेंगे, हम लोग 1/n स्क्वायर जो है ये आप लोग का कन्वर्जेंट है। समझ में आया। पहले हम लोग पी सीरीज टेस्ट की मदद से vn का पता करते हैं, और जैसे ही हम लोगों का vn पता चल जाता है तो हम लोग लिखते हैं सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेसन ऑफ un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ओके, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कंपैरिजन टेस्ट पे। ओके, और तीनों के तीनों क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। मेरे वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे लिए कोई भी सजेशन हो तो मुझे सजेशन देते रहिएगा, ताकि मैं हमेशा अच्छा करती रहूँ। ओके, हमेशा वीडियो को सब कुछ सही करती रहूँ। ओके, आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो जो भी बोलना था, मतलब कि आज हम लोग को पढ़ना था कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट समझे, कंपैरिजन टेस्ट को समझने के लिए हम लोग को पी सीरीज टेस्ट समझना जरूरी था, क्योंकि बिना पी सीरीज टेस्ट को जाने हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो हम लोग पी सीरीज टेस्ट को भी लगे हाथे समझ ही लिए, और हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक क्वेश्चन और सोच रही थी, लेकिन मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया, इसलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और सॉल्व नहीं करवाई हूँ। लेकिन कल के लेक्चर में एक और क्वेश्चन मैं इस पर सॉल्व करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को और अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करूंगी। उसके बाद हम लोग आगे का पॉइंट समझेंगे। ओके, मैं गलत सिलेबस का बुक ले आई हूँ, जस्ट वेट। हाँ, ये रहा आप लोगों का सिलेबस का बुक। हम लोग का ये हो चुका है कंप्लीट, ये भी हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो जो है वो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक वगैरह अपना करते रहिएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।